खबर से स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ के थे, जबकि 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। अब तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। सीनियर सहाफ़ी जंग के हमारे साथ ताहिर खलील साहब मौजूद होंगे। नौशीन यूसुफ इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी। रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ ताहिर खलील से जानेंगे। जी ताहिर खलील साहब, कहिएगा क्या तफसीलात मिली हैं इस हवाले से? बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। रात को कल जब स्पीकर ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रात को पार्टी पोजीशन जारी की है। और नई पार्टी जो पोजीशन जारी हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्लियामेंट्री स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। उसकी एक तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 80 अरकान थे वो सब के सब डिक्लेयर हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान की तादाद थी वो 41 थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चल रहे थे, और 39 थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब ये सारे के सारे डिक्लेयर हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। नई पार्टी पोजीशन जो सामने आ गई है उसमें देखें, उसमें उसके ये जो पार्टी पोजीशन जारी हुई है, इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन एक्ट जो गुज़िश्ता महीने पास किया था कौमी असम्बली ने और सेनेट ने, तो ये इसका निफाज जो है वो हो गया है पार्लियामेंट में। और अब जो मखसूस नशिस्तें हैं 23, जिसका एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका मामला भी अब तकरीबन तय होता नजर आ रहा है। ताहिर खलील साहब, सिर्फ ये बताइएगा मुख्तसरन, यानी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला तय कर दिया है स्पीकर कौमी असम्बली ने? यहाँ तक तो देखें, जहाँ तक पार्लियामेंट की सतह का ताल्लुक है, पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका है। और उन्होंने ये कहा है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जराए ये बताते हैं कि ये जो वजाहती बयान जारी हुआ है, वजाहती फैसला जारी हुआ है, इससे पहले चूंकि इलेक्शन एक्ट नाफिज हो, ये इलेक्शन एक्ट पास हो चुका था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वजाहती फैसले से पहले ही मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रही है। हमें नौशीन यूसुफ ज्वाइन कर रही हैं। नौशीन पार्लियामेंट कवर करती हैं, बड़े करीब से मामलात को देखती हैं। नौशीन, ये बताइएगा कि स्पीकर की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है, तो पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ का रोल अब ख़त्म हो गया है और 80 अरकान हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट किए गए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे उस वजाहत के बाद, उससे फ़र्क नहीं पड़ता? देखें, ये इलेक्शन जो कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन ब्रांच की जारी करता फहरिस्त 18 सितंबर को जारी की गई थी, और इसके मुताबिक जो पार्टी पोजीशन है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 मेंबरान दिखाए गए हैं। और इससे पहले भी जो कौमी असम्बली की वेबसाइट पर उस पर इन 80 अरकान को जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही रुकन दिखाया गया है। और इसके अलावा इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इस लेजिस्लेशन के जो ब्रांच से जारी करता नई फहरिस्त है उसके मुताबिक पहले इनमें जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF की नशिस्तें थी, उनके साथ वो जो मखसूस नशिस्तें जो इनसे ले ली गई थी उनको शामिल नहीं किया गया था, जो 12 जुलाई के फैसले के बाद फहरिस्त अपडेट की गई थी। लेकिन अब उसमें उनको एक्सक्लूड करके दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 15, पीपल्स पार्टी के 5 और JUIF के 3 अरकान है जो मखसूस नशिस्तों को जाहिर किया गया, लेकिन उनको गिनती में शामिल नहीं किया गया। और गिनती में अभी तक मुस्लिम लीग नून के जो है 110, पीपल्स पार्टी की 69 और MQM की 22 और JUIF की भी इस तरह 8 नशिस्तें जो वो जाहिर की गई हैं। जबकि कौमी असम्बली में इस वक्त जो अरकान की टोटल तादाद है उसको लिखा गया है कि वो 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है, और खाली और मुतनाज़े 23 नशिस्तें उन्होंने लिखा है वो PTI को दी जाएंगी। और इन्होंने लिखा है कि जो कौमी असम्बली की टोटल इस टाइम नशिस्तें वो तो 336 बनती हैं, लेकिन ये 23 खाली और मुतनाज़े नशिस्तें जिनको कौमी असम्बली की जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसने जाहिर किया है, और इसने 23 नशिस्तों को लिखा है कि वो PTI को एलोकेट की जाएंगी। इस तरह जो कौमी असम्बली की 12 जुलाई के बाद ये आने वाली अब तक की जो दूसरी बार इन्होंने अपडेट किया है, इससे पहले 12 जुलाई के फैसले के बाद भी जो लिस्टें हैं वो अपडेट की गई थी। और इस वक्त 18 सितंबर को ये नई पार्टी पोजीशन जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से अपडेट की गई है, और इसमें मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफ लीग की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया
BAP और नेशनल पार्टी की एक एक नशिस्त है जो कि सारी की सारी जो है वो हुकूमती बेंचेस पर बैठती है, और हुकूमती बेंचेस पर 20 मखसूस नशिस्तों के सिवा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 213 अरकान है, और अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUIF के 8 अरकान है, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर PTI की हिमायत याफ्ता 8 अरकान भी मौजूद है। PK, MAP, BNP, मैंगल और MWM की एक एक नशिस्त है, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद एक आज़ाद रुकन जो है वो कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून ने शमूलियत तैयार कर रखी है, ये उसके मुताबिक है। जबकि जो कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन ब्रांच है और इसके तहत जो मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों में से 15, पीपल्स पार्टी की 5 और JUIF की 3 नशिस्तें सामने लिखी गई हैं, लेकिन उनको एक्सक्लूड किया गया और गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया गया है इस लेजिस्लेशन की जो ब्रांच का है जो लिस्ट जारी हुई है। और कौमी असम्बली में इस वक्त कुल अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर जो है 313 है। जी हाँ जी, स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन के खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। नौशीन यूसुफ और सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ ताहिर खलील हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया।